Hello everyone, Vicky Sarkar this side. So guys, Silpa community presenting you स्किल अप इंटर्नशिप. आई होप कि गाइस डे 2 के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. डे 1 के अंदर तो भाई बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया, बहुत माइंडसेट आपका चेंज हो गया, साथ ही साथ बहुत लर्निंग भी मिला. एंड आई थिंक कि कल का जो जुनून था, कल का जो एक्साइटमेंट था, वो आज के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है. एंड आज जो आपको सीखने को मिलने वाला है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसी स्किल के द्वारा, इसी पर्टिकुलर स्किल के द्वारा मैंने बहुत कुछ किया. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इसी पर्टिकुलर स्किल के द्वारा बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुंच गया है. एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल इन द वर्ल्ड. ओके, सो वो स्किल का नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल. पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आगे सब कुछ जानेंगे. जो आपका स्पेशल सरप्राइज है, हाँ, आपका क्या स्पेशल गिफ्ट है, वो आपके लिए मतलब वेटिंग पे है, मतलब आपका इंतजार कर रहा है. सेशन को पूरा एंड तक लेना, वो एंड में बताऊंगा. एंड कैसे आप सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले पाओगे, वो भी एंड में बताऊंगा. ठीक है. एंड कैसे हमारे साथ आप पेड प्रोजेक्ट के अंदर काम करके कम से कम महीने का 20-25 हज़ार तक कमा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा. भाई ठीक है रहना. बाय द वे आप चीज बताओ कि आर यू एक्साइटेड? बताओ बताओ, फटाफट से बताओ कि आर यू एक्साइटेड गाइज. अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताओ, क्योंकि देखो मैंने पिछले दिन भी बोला था गाइज कि मोहब्बत ना एक तरफा नहीं होता, एक तरफा प्यार नहीं होता गाइज. दोनों तरफ से लव होना चाहिए ना. तो भाई थोड़ा सा दिखा दो कि आप मेरे फैमिली का पार्ट हो, आप इस इंटर्नशिप का पार्ट हो. ओके, एंड आप मेरे विजन का पार्ट हो. तो अगर आप हो, अगर आप सीरियस हो, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि भाई एक्साइटेड है. फिर आप थोड़ा सा आग दिखा दो भाई, ताकि गाइज मुझे लगे कि भाई मैंने कुछ तो आपको सिखाया है. राइट, तो वो फीलिंग मेरे को चाहिए. फटाफट से एक्साइटेड है, फिर आग वाला इमोजी दे दो फटाफट से. मैं आगे सेशन को शुरू करने वाला हूँ. राइट, तो अभी पहले चलते हैं कि भाई डे 2 के अंदर आपको क्या सीखने को मिलने वाला है. पब्लिक स्पीकिंग. और पब्लिक स्पीकिंग का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग को लेके बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा मिथ, बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है. पब्लिक स्पीकिंग के लिए होता है, वो होता है. बहुत सारे लोगों के सामने अगर आप बात करते हैं, स्पीच देते हैं, स्टेज पे जाकर बोलते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग होता है. बट नहीं गाइज, इसी चीज़ को मैं तोड़ने वाला हूँ, इसी मिथ को, इसी मेंटल ब्लॉक को मैं आज तोड़ने वाला हूँ. एंड इसी स्किल को मैं आपको एक सेशन के अंदर सिखाने वाला हूँ, मास्टरी करने वाला हूँ. तो थोड़ा सा टिक के अच्छे से सेशन को आज लेना. आई होप कि आप सभी ने अपना नोट पैड पेन लेके बैठा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था भाई, मैं अभी जो जिस मुकाम पे हूँ ना, मैं इसी स्किल की वजह से हूँ. साथ ही साथ मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहा हूँ अभी, जो मेरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उनके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज दिस स्किल. तो ये स्किल मेरे अंदर से, या फिर बोल सकते हो कोई स्क्रिप्ट नहीं है. जो भी मैं बोलूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोलूंगा. ओके, एंड बहुत मजा आएगा, ठीक है रहना. बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल के रिगार्डिंग, बहुत बड़े स्पीकर, बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, बहुत बड़े राइटर बोल सकते हो, बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखा है एंड बहुत ज़्यादा पैसा, दौलत, शोहरत, बहुत कुछ कमाया है. उनका नाम है डेल कार्नेगी. एंड डेल कार्नेगी ने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि आप मेरे से सब कुछ ले लो, मेरे पास जो भी है, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ ले लो, बट मेरे से सिर्फ एक चीज़ मत लेना, वो है भाई मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो मेरे से मत छीनना. जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाया है ना, वो मैं अगले 1 साल के अंदर कमा लूंगा, अगर आप मेरे से पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल को ना छीनो तो. तो इतने बड़े बड़े इंसान अगर ये चीज़ बोल रहे हैं भाई, कुछ तो मायने होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा. राइट, तो अभी आगे चलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर सीखेंगे तो ज़रूर, जानेंगे ज़रूर, सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. राइट, बट जैसे कि मैंने पिछले दिन भी बोला था कि आवर माइंड इज लाइक व्हाट, आवर माइंड इज लाइक पैराशूट. अगर आप अपने दिमाग के या फिर अपने ढक्कन को अगर खोल के नहीं देखोगे, अगर अपने भेजे को अगर ओपन करके नहीं देखोगे, तो सीधी सीधी बात है भाई, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ नहीं घुसेगा. अगर नहीं घुसेगा तो भाई वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर है. तो अपने दिमाग को ओपन करो, बैठ के सेशन को लो. मैं जानूंगा बहुत सारे ढीठ इंसान ऐसे होंगे जो लेट लेट के भाई देख रहे होंगे, बट आपको अगर सीरियस टाइप के इंसान हो गाइस, तो गाइस बैठ के अच्छे से सेशंस को लो. राइट, तो आगे, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? ज़्यादातर लोगों को ना ये लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब स्टेज पे जाके बोलना, बहुत सारे लोगों के सामने बात करना, इंग्लिश में बात करना, उसको बोलते पब्लिक स्पीकिंग. अगर आपको पता है, अगर आपके हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, मुझे एक बार ना काइंडली बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ. ओके, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो मेरे से, मान लो कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आपको क्या लगता है. लिखो आप, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ. ओके, लिख दो. तो आई होप आपने लिखा होगा एंड आप लिख रहे होंगे, आई होप. ओके, तो अभी आते हैं पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग.
पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके दो कान के बीच में जो औजार है, जो दिमाग है, उसके अंदर, उसके भीतर जो चल रहा है, वो एज इट इज सामने वाले इंसान के या फिर सामने वाले इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर ट्रांसफर कर पाओ। इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। एंड पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के सामने बात करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे सेशन देना पड़ेगा, तभी मैं पब्लिक स्पीकर बन पाऊंगा। बट नहीं गाइज, अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हो, अगर मैं आपके साथ भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं भी एक पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहा हूँ आपके सामने, राइट। तो ये मिथ भूल जाओ कि बहुत सारे लोगों के सामने आपको बात करना है तभी आप पब्लिक स्पीकर बन पाओगे, या फिर उसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते नहीं। 1 to 1 बात कर रहे हो, अपने मम्मी के सामने बात कर रहे हो, अपने पापा के सामने, अपने गर्लफ्रेंड के सामने बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड के सामने बात कर रहे हो, तो वो पब्लिक स्पीकिंग है। आपके दिमाग के अंदर, अपने दो कान के बीच में जो औजार, जो दिमाग है उसके अंदर जो चल रहा है, वो सामने वाले इंसान के औजार के अंदर घुसाना, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो अभी आते हैं भाई इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्योंकि देखो जब तक हम लोग को नहीं पता होगा ना कि सीए करने के बाद अपने को क्या फ़ायदा होगा, या फिर एमबीए करने के बाद अपने को क्या फ़ायदा होगा, या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, अपने को अगर पता ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना, सीधी सीधी बात तो ये है। तो अभी बात यह है कि अगर हम लोग को इंपॉर्टेंस पता है एक चीज़ का, तो हम लोग उसको अच्छे से सुनेंगे एंड लेंगे, राइट। एंड अभी अगर आप मेरे को आपका टाइम दे रहे हो ना इस सेशन के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि आपको पता लगना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीख रहे हो, क्यों सीखना है, राइट। तो अभी ऐसे कुछ 7-8 ऐसे आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंस मुझे लगे इस सेक्टर के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, तो टिके रहना। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। करियर अपॉर्चुनिटी मतलब कि किसी भी एक सेक्टर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर, हर जगह, अगर आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो, हर एक जगह के अंदर एक अच्छा वक्ता, अच्छा कोच, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा ट्रेनर चाहिए होता है, राइट। एंड जो इंसान एक ट्रेनर, एक अच्छा वक्ता होता है, वो इंसान ना, वो नॉर्मल वाले जो बीच के जो स्टाफ होते हैं, जो 30-25 या फिर 15-10-20 हज़ार तक कमाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा कमाता है। क्या लगता है ट्रेनर क्या 30 हज़ार के लिए काम करता है क्या? नहीं। एक ट्रेनर, एक कंसल्टेंट, एक कोच करीब करीब महीने का 80 हज़ार से 1 लाख तक भी चार्ज करता है कंपनी के अंदर। अगर वो जॉब करता है, अगर वो बिजनेस करता है, अगर वो उसका पैशन है, तो भाई वो दिन का भी, कभी कभी मैंने देखा है, दिन का भी भाई 4-5 लाख तक कमा लेता है। हाँ जी। ओके। बट कुछ लोगों को ना ये भी लग रहा होगा कि भाई आपने तो इतना बड़ा बड़ा विजन दिखा दिया, इतना बड़ा बातें बता दिया, ये मतलब बहुत मुश्किल होगा ना। कोई मुश्किल नहीं है गाइस, आगे सीखेंगे, राइट। मैंने सीखा, आप भी सीखोगे, एंड मैं अपना कुछ जर्नी भी बताऊंगा जिस तरीके से मैंने सीखा, तो ठीक है रहना। दूसरा है कि भाई गेट ऑथोरिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्पीकर होते हैं, जो स्टेज पे जाके बात करते हैं, जो अच्छा बकता है, ठीक है, जो सामने आके बात करते हैं, उनके बातों के ऊपर हर एक इंसान बिलीव करता है, वो ऑथोरिटी पे रहता है। क्योंकि मान लो कि आपको एक चीज़ पता है कि हाँ भाई ये चीज़ जो स्पीकर बोल रहा है वो थोड़ा सा गलत है, बट अगर वो स्पीकर बोल रहा है ना, अगर वो स्टेज पे जाके बोल रहा है ना, तो हर एक इंसान वो बिलीव करता है, हर एक इंसान बिलीव कर लेता है, हर एक इंसान ट्रस्ट करता है उसको। तो आपको एक ऑथोरिटी मिल जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है एक पब्लिक स्पीकर का। तीसरा है सेट्स अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन। आपको भाई पहले ही 99% स्टूडेंट, 99% लोगों से अलग लेके चलता है अगर आप अच्छा वक्ता हो, अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। 1 to 1 हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने हो सकता है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अच्छे से अगर सामने वाले इंसान को चीज़ें समझा पाते हो, अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, तो आप पहले से बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे फेंक के आगे चले जाओगे। लिख लेना। ओके। चौथा है कि भाई इजीली मेक पीपल अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इजी चीज़ों को, इजी बातों को, इजी टॉपिक को बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड वे में बताएंगे, बहुत घुमा फिरा के बताएंगे, एक ही बातों को घुमा फिरा के बताएंगे। बट अगर आपके पास ये स्किल का कमांड होगा, तो आप बहुत इजीली सामने वाले इंसान को, अपने बातों को आप सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर अच्छे से पहुंचा पाओगे, इजीली पहुंचा पाओगे, राइट। एंड वहां पर आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा, एंड आपको लोग बहुत पसंद भी करेंगे। ओके। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट है भाई, मार्केट योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली। मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के पास जा रहे हो, तो अभी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एक प्रोडक्ट होगा। आपका कितना बेहतरीन प्रोडक्ट हो जाए, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट हो जाए, बट अगर आपको मार्केट करना, बात करना, समझाना नहीं आता अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आओ, अगर मार्केट करना नहीं आता तो भाई कुछ नहीं होगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। वहीं पर अगर आप जॉब के लिए जाते हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप के बारे में अगर नहीं बता पाते, तो भाई इंटरव्यू और आपको रिजेक्ट कर देगा, या फिर अगर मिलेगा भी तो ऐसा घटिया जॉब मिलेगा जो आपके मतलब का नहीं बनेगा। ठीक है। 6 नंबर पे है ऑलवेज रेडी टू स्पीक। आपने देखा होगा कि कभी कभी बोला जाता है कि किसी को स्पॉन्टेनियस बोलने का मौका दिया जाता है। भाई स्पॉन्टेनियस आप आओ, स्टेज पे आके बोलो। बट जिस इंसान के पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं होगा ना, वो बहुत ज़्यादा घबराएगा, बहुत ज़्यादा घबराएगा। वो शायद मतलब वहाँ पर कुछ गलत काम ही करते, ओके। बट
अगर आपके पास ये स्किल होगा ना तो आप स्पॉन्टेनियस बात कर पाओगे, या फिर आप हर वक्त रेडी रहोगे जब भी आपको बात करने का मौका दिया जाएगा किसी भी एक स्टेज के अंदर या फिर किसी एक इंसान के साथ, राइट। 7 नंबर पे आता है इनवाइटेड एज अ डिजायर्ड गेस्ट। बहुत बड़े बड़े जो वेबिनार सेमिनार्स होते हैं ना, मीटिंग होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वक्ता को एज अ डिजायर्ड गेस्ट बुलाया जाता है ताकि वो वहाँ पर आकर ट्रेन या फिर कोच या फिर बात करे, सिखाए लोगों को। एंड क्या लगता है वो जो डिजायर्ड गेस्ट है, उस डिजायर्ड गेस्ट का जो सैलरी होगा वो कितना लगता होगा, कितना है एक एक सेशंस का ना, वो इंसान करीब करीब 4 लाख से 5 लाख तक एक सेशंस के अंदर ले लेता है। ओके, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आपके पास है भाई मेरे, तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे, बहुत फायदा आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे सर कैसे करेंगे, इतना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी आपने बता दिया सर, अभी लगता है कि ये चीज़ सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है शायद। मैं बोलूँगा कोई मुश्किल नहीं, हाँ टाइम थोड़ा लगेगा बट मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले दिन भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको स्विमिंग आता है तो भाई आपके लिए ईजी है ना, बट आपको नहीं आता है तो इसीलिए आपके लिए मुश्किल है। तो अभी यहाँ पर सीखेंगे ना, इसलिए तो मैं हूँ भाई। ओके, आगे चलते हैं। वो है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ना बहुत सारे लोगों ने जो मिथ हम लोग को सुनाएगा बचपन से, भाई ये चीज़ तो ऐसा होता है वैसा होता है, ये चीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये जो ये जो बोला गया ना भाई, जो मिथ्या है, वो मिथ को हम लोग अभी तोड़ने वाले हैं। तो क्या क्या मिथ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई ये चीज़ ऐसा होता है, फिर जो हवा बनाते हैं बहुत सारे आप, फिर आपको लगता होगा कि भाई ये चीज़ ऐसा है वैसा है, राइट। तो अभी चलते हैं कि भाई क्या क्या मिथ हम लोग को सुनाया गया, एंड हर एक मिथ को जब हम लोग तोड़ेंगे ना गाइस, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन के अंदर भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि भाई जब भी हम लोग एक मेंटल ब्लॉक या फिर एक चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे ना, एक बात का, एक मिथ का, तब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज आज भी आपका मुझे एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ताकि जब भी मैं एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ूँ, एक मिथ को तोड़ूँ, तब आप एक कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहला जो मिथ है वो मिथ है भाई, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ओके, मैं बता दूं, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर सबसे बड़ा जो मिथ बोला जाता है आपकी, आपको इंग्लिश पे बात करना आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मिथ्या है कि भाई आपको इंग्लिश आना चाहिए। नहीं, आप जिस भी भाषा के अंदर कंफर्टेबल हो, आप जिस किसी के साथ जिस भी भाषा के अंदर बात कर पाते हो, सामने वाले इंसान को अगर आप इजीली समझा पाते हो अपने बातों को, तो आप पब्लिक स्पीकर हो भाई मेरे। किसी एक वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, चाहे आप हिंदी बंगाली किसी भी भाषा में बात कर रहे हो, अगर आप अच्छे से बात करके लोगों को समझा पाते हो तो आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो भाई। इंग्लिश जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ना एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, ओके, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वो ये है कि जब मैं अपने सेकेंड सेमिस्टर के अंदर था ना कॉलेज के, कि हम लोगों को ना एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार के अंदर हम लोग को एक टॉपिक दिया गया कि आप स्टेज पे जाके बोलोगे हर एक टीचर या फिर हर एक स्टूडेंट के सामने। तो हम लोग ठीक है चलो बोल देंगे, बट हम लोगों के पास एक कंडीशन रखा गया कि आप लोग इंग्लिश में बात करोगे। बट हम ठहरे भाई बंगाली मीडियम से, हम लोगों को तो इंग्लिश नहीं आता भाई। पर जो सीबीएसई बोर्ड है, फिर जो अलग अलग जो बोर्ड के थे, वो बहुत अच्छे से बात कर लेते थे इंग्लिश पे। बट अपन जो बंगाली लोग थे वो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इंग्लिश पे बोला कि इंग्लिश में आप सेमिनार दोगे। एंड भाई जब मेरी बारी आई ना, सब, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी जो बंगाली मीडियम के थे उन्होंने अच्छा दिया, मैं बोलूँगा कि वो भी बेकार दिया उन्होंने। बट मैंने जब एंट्री मारा, जब मैंने स्टेज पे जाके बोला, तो टीचर ने, एक मैम थी, मैम का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ओके, बट मैम ने मुझे सीधा सीधा हमारे यंगस्टर के भाषा में एक भाषा होता है कि भाई तेरा घटिया हुआ है, बेकार हुआ है, ऐसा नहीं बोला घटिया बेकार, बट हमारे भाषा में घटिया बेकार ही बोलते हैं उसको, ठीक है। मुझे इतना लिटरली बुरा लगा ना, हर एक इंसान के, हर एक स्टूडेंट के सामने जब बोला ना, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा, बहुत बुरा लगा। उसी टाइम के बाद मैंने, मतलब लग गया यार मुझे अभी सीखना है, लोगों के साथ बात करना बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। मुझे अभी लोगों के साथ बात करना, पब्लिक स्पीकिंग मुझे सीखना है। एंड इसी कारण की वजह से मैंने बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स लिया। एंड अगर आप मार्केट पे जाओगे ना, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स अगर लिखोगे तो भाई 50,000 से भाई 1 लाख तक एक एक कोर्स बिकता है। बहुत महंगे महंगे कोर्सेस मैंने लिया, बहुत पैसा डाला वहाँ पर, बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन सेशंस में मैंने सीखा, 1-to-1 सीखा मैंने। उसके बाद मैंने भाई इस स्किल के अंदर मास्टरी हासिल किया। एंड मैं आपको अभी भी बोलूँगा, मैं अभी भी मास्टर नहीं हूँ, बट जो मैंने सीखा, जो मुझे आता है, जो मैं अभी जहाँ पर हूँ, जिस जगह पे हूँ, वहाँ तक तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ ना, राइट। तो तब तक का मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, वो ऐसे कि सिर्फ टिके रहना। एंड में मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप ये जो स्किल है ना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, इस स्किल को भी मास्टर करोगे, साथ ही साथ और भी स्किल को मास्टर करके या फिर आप सीख के मोनेटाइज करके इनकम भी जनरेट करोगे। ओके, तो पेशेंस रखो, टिकना। दूसरे नंबर पे है कि इट्स एन इनबॉर्न टैलेंट। आपको अगर पब्लिक स्पीकर बनना है ना, आपको अगर अच्छे से बात करना आना चाहिए ना, तो आपको बचपन से ये सीखना चाहिए था। और ये सबसे, मतलब क्या बोलूँ, ये क्या है कि लोगों का एक हवा है
या फिर क्या मतलब सोच लेते हैं हम लोग कि बचपन से इंसान अच्छा बोलता होगा। ऐसा कभी नहीं होता यार, ऐसा कभी नहीं होता। बचपन से कोई इंसान इनबॉर्न टैलेंट, इनबॉर्न स्किल को लेके नहीं आता, वो सीखता है। ओके। बट आपने देखा भी होगा, मेरे जो खुद के साथ एक इंसिडेंट और एक हुआ था। जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो उस टाइम के टाइम पे जब मेरे पापा का जो कलीग है या फिर पापा के साथ जो काम करते थे ना, तो वो लोग जब हमारे घर में आते थे या फिर हम लोग जब उनके घर में जाते थे, तो पापा जब कुछ मुझे बोलते थे कि भाई कुछ बात करो, फिर सामने वाला इंसान जब मुझसे कुछ पूछते थे, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था। तब पापा ने मुझे एक नाम दिया था, उस नाम को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा यहाँ पर हंसी उड़ जाएगा। ओके, तो मैं नहीं बताऊंगा। बट उसके बाद जब मैं आज के टाइम पे अपने को देखता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, क्योंकि मैंने इस स्किल को सीखा गाइस। एक स्किल है, टैलेंट नहीं है, स्किल है। ओके। तीसरा है कि भाई यू आर द ओनली 1%। देखो, हम लोगों को लगता होगा कि सिर्फ दुनिया में मैं अकेला ही इंसान हूँ कि मेरे को नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग। आप एकदम गलत हो। दुनिया के 95% ज़्यादा लोगों का पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कमांड नहीं है, उनको बात करना नहीं आता। ठीक है, एंड ये जो मैंने आंकड़ा बताया, आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। राइट। तो दुनिया में आज सिर्फ अकेले इंसान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं आता। तो थोड़ा सा शांत हो जाओ कि आप अकेले इंसान नहीं हो। एंड दूसरा है कि मैं ना खुद एक बंगाली हूँ, तो मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। तो मैंने किस तरीके से सीखा, मैंने किस तरीके से ग्रो किया, अगर आप देखना चाहते हो ना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहाँ पर अगर जाके एकदम लास्ट वाले जो वीडियो है वो जाके एक बार देखना। आप जाके हैरान परेशान हो जाओगे कि यार ये बंदा तो बात ही नहीं कर पाता। आप हंसोगे, लिटरली मैं हंसता हूँ उस वीडियो को देख के। बट मैं अगर चाहता तो उस वीडियो को डिलीट कर सकता था, बट मैंने डिलीट अभी तक नहीं किया। बट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहता। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना उस वाले विकी सरकार को एंड इस वाले विकी सरकार को, तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, फीलिंग अंदर आता है यार। हाँ भाई, अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई आप भी कर सकते हो। राइट। तो भाई अगर हम लोगों ने अपने मिथ को तोड़ दिया ना, ये जो मिथ्या जो हम लोगों ने पोस्टमार्टम अगर कर लिया है, तो भाई हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जैसे मैंने बोला था। तो भाई अगर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो भाई बैठे क्यों हो? कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार लिख दो भाई, हुर्रे। हुर्रे लिख दो। मेरे दिमाग के अंदर अभी अभी आया है, मतलब ए वर्ड। ओके, तो भाई एक बार लिख दो भाई, हुर्रे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके। तो अभी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यार पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ना बहुत सारे लोगों का डर होता है। डर, अंदर जो डर बैठा होता है ना कि भाई पब्लिक स्पीकिंग या फिर लोगों के सामने बात करने का डर। आपने देखा होगा कि दो तीन इंसान के सामने हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत मजे में, बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं, किसी को भी खड़े खड़े बेइज्जत कर देंगे। पर जब भी बात आता है ना 20 40 50 100 लोगों के सामने बात करने का, तभी दिल की धड़कन तेज भागना शुरू हो जाता है, कान गर्म होने लगता है, पैर कपने लगता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाता है, गला सूख जाता है, पेट पे तितली उड़ना शुरू हो जाता है, मतलब पेट में जो गुदगुदी है वो उड़ना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ओके। एंड इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। एंड अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे ना कि मरने से ज़्यादा डर किस पे लगता है, गूगल आपको बता देगा कि पब्लिक स्पीकिंग ऐसा डर है जो डेथ से भी ज़्यादा भयंकर है। एंड मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं, देखिए ना कि हमारे दो कान के बीच में जो औजार है, जो दिमाग है, उसके अंदर जो चलता है ना, वो अपन अपने मम्मी के सामने भी नहीं बता पाते। मम्मी को समझाना कुछ और चाहते हैं, मम्मी समझ कुछ और लेते हैं, मम्मी फेंक के मार देते हैं बेलन। ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग का डर हर एक इंसान के अंदर होता है, बट पब्लिक स्पीकिंग का डर हटाए कैसे भाई? वही तो टॉपिक है, वही तो सीखने आए हो ना। राइट। तो अभी कैसे हटाए? ऐसे हटाओ भाई। सबसे पहला जो आपका पॉइंट दिख रहा होगा वो है भाई डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब, मान लो कि आप कहीं पर जाके कोई स्टेज पे जाके बात करने वाले हो, या फिर कहीं किसी के साथ बात करने वाले हो, या फिर अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो एक लंबी सांस लो। एंड देखना कि आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो शांत होना लग जाएगा। क्योंकि देखना, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, हम लोग जो हाथ पैर खाना खाते हैं, मतलब घूमने जाते हैं, तो हम लोग वो चीज़ कॉन्शियसली करते हैं। बट जब मैंने बोला ना कि सांस लेते हैं हम लोग, तो आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि हाँ भाई मैं सांस भी लेता हूँ। राइट। हम लोग, आपने नोटिस किया, आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए कि हाँ भाई हम लोग सांस लेते हैं। राइट। तो बात है, जब आपका थोड़ा सा डर लग रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर वट एवर, अभी अगर आपको स्पीच देने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है, तो शांत हो जाओ, एक लंबा ब्रीथ ले लो। देखना कि आपका जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाएगा, आपका दिल शांत हो जाएगा, एंड आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपका दिमाग शांत होगा ना, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जब दबाव पड़ता है तो प्रभाव नहीं पड़ता। राइट। तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको शांत होना जरूरी है उस टाइम। राइट। तो डीप ब्रीथ करो उस टाइम। दूसरा है कि भाई फोकस ऑन आउटसाइड, नॉट इनसाइड। फोकस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने महाभारत पढ़ा है, देखा है, तो वहां पर आपने देखा कि जो दुर्योधन है, वो जो पांडव या फिर कौरव को जब ट्रेनिंग दे रहे थे, तो सभी भाइयों को बोला गया था कि आपको पेड़ के अंदर क्या क्या चीज दिख रहा है। जब उनको बोला गया ना भाई निशाना लगाओ, तो आपको क्या क्या चीज पेड़ के अंदर दिख रहा है वो आप मुझे बताओ। तो किसी ने बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे सूरज दिख रहा है, मुझे आम दिख रहा है, मुझे
पक्षी दिख रहा है। ओके, बट वहीं पर जब अर्जुन को बोला गया ना कि आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ पक्षी का आंख दिख रहा है, पक्षी का आई बॉल दिख रहा है। दुर्योधन बोलते कि आपको मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। अर्जुन बोलता है माफ करिए गुरुजी, मुझे आज आप भी नहीं दिख रहे हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो पक्षी का आंख दिख रहा है। दुर्योधन बोलता है शाबाश, मारो निशाना। एंड एक निशाना मारता है अर्जुन, पक्षी एकदम नीचे। तो यहाँ पर अगर फोकस के बारे में और मैं आपको बताऊं तो देखना कि हम लोग जब बच्चे थे, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जब बच्चे थे, तब हम लोगों ने कभी ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा खेला होगा। तो जो सूरज की किरणें हैं अगर नॉर्मली एक पेपर के अंदर पड़े तो वो पेपर जलेगा नहीं, बट अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सामने रख के थोड़ा सा फोकस करते हो ना, वो पेपर जल जाता है। तो उसको बोलते हैं लेजर फोकस। तो लेजर फोकस अपने को रखना है बाहर। आपके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, अंदर अलग अलग चीजें तितलियां उड़ रहा होगा आपके पेट के अंदर, बट आपको अंदर ध्यान नहीं देना, आपको बाहर फोकस करना है। राइट। तीसरे नंबर पे है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब आपने अगर कभी खुशी कभी गम मूवी देखा होगा तो वहां पर ऋतिक रोशन को ना एक बॉल के अंदर छक्का मारना होता है। तो ऋतिक रोशन क्या करता है कि वो अपना आंख बंद करता है एंड वो विजुअलाइज करता है, फिर वो सोचता है कि वो इस तरीके से बॉल आएगा, इस तरीके से वो मारेगा, इस तरीके से बॉल बाउंड्री के बाहर एंड वो छक्का हो जाएगा एंड वो मैच जीत जाएगा। एज इट इज जब वो आंख ओपन करके जब खेलता है तब बॉल एज इट इज उस तरीके से आता है, वो एज इट इज उस तरीके से मारता है एंड बॉल बाउंड्री के बाहर वो जीत जाता है। तो विजुअलाइजेशन आप अपने इस फील्ड के अंदर कर सकते हो। आप जब कहीं पर स्पीच देने के लिए जाते हो या फिर किसी के साथ बात करने के लिए जाते हो, अगर आप किसी सुपीरियर इंसान के साथ बात करने के लिए जाते हो, मेक श्योर आप पहले विजुअलाइज कर लो कि आपका जो स्पीच है वो बहुत बढ़िया जाएगा, किस तरीके से आप कंटेंट डिलीवर करोगे, किस तरीके से बात करोगे, वो पहले करो। उसके बाद आप कंटेंट जब डिलीवर करोगे ना, तब देखना कि सब कुछ आराम आराम से एज इट इज होगा जो आपने सोचा होगा। राइट। तो विजुअलाइज किया करो। चौथा तरीका है कि आपका फोकस करना पड़ेगा फैक्ट के ऊपर, नॉट फियर। आपके जैसे कि मैंने बोला ना, आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब तितलियाँ उड़ रहा होगा, मतलब अलग अलग हरकतें हो रहा होगा आपके दिमाग के अंदर कि भाई लोग मुझे टमाटर फेंक के तो नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको फोकस करना पड़ेगा फैक्ट के ऊपर कि आपका कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट किस तरीके से आप डिलीवर करोगे। आप सिर्फ फैक्ट के ऊपर आप सिर्फ फोकस करना, डर के ऊपर फोकस मत करो। क्योंकि अगर फैक्ट के ऊपर अगर फोकस करते हो, अगर आप नॉलेज के ऊपर, अगर आप कंटेंट के ऊपर फोकस करते हो, तो आपके दिमाग आपको बोलेगा कि हाँ भाई आपके दिमाग के अंदर अभी इतना नॉलेज है कि आप किसी को भी आराम आराम से कंटेंट डिलीवर कर पाओगे एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। तो जितना नॉलेज अपने अपने दिमाग के अंदर घुसाओगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छे से बोल भी पाओगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रट्टा मारो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई नॉलेज गेन करो। देखना कि आपके दिमाग आपको डायरेक्शन देगा कि भाई इस तरीके से बात कर। राइट। 5वें नंबर पे है भाई, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी अगर आपने सिर्फ सुना, इंप्लीमेंट नहीं किया। मान लो कि मैं आपको एक बुक देता हूँ, एक किताब देता हूँ, या फिर मैं आपको वीडियो देता हूँ बहुत सारा, एंड वहां पर आपको सिखाया जाता है कि स्विमिंग इस तरीके से किया जाता है। आपने सिर्फ पढ़ा, आपने सिर्फ देखा वीडियो, आप स्विमिंग सीख जाओगे क्या? नहीं सीखोगे गाइज। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप बात नहीं करोगे, शुरू नहीं करोगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे जितना भी आप यहाँ पर रट लो। राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन किया करो गाइस। ओके, आगे चलते हैं। डूज एंड डोंट, मतलब क्या क्या चीज ध्यान में रखना है पब्लिक स्पीकिंग के टाइम, या फिर क्या क्या चीज करना नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि अगर अपने को पता लग गया ना कि भाई क्या क्या चीज करना है एंड क्या क्या चीज नहीं करना है, तो हम लोग अच्छा वक्ता, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेंगे। राइट। तो क्या क्या डूज एंड डोंट है, एक बार देख लेते हैं कि आपका जो भी कंटेंट होगा ना, जो भी चीज़ आप सामने वाले इंसान को बताना चाहते हो, जो भी चीज़ आप सामने वाले इंसान को समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, या फिर स्पीच देना चाहते हो, आपका कंटेंट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। एंड मैं इसको बोलता हूँ किस फॉर्मूला, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके। तो आप अपने कंटेंट को, आप अपने बातों को जितना इजीली, जितना शॉर्ट में, जितना इजी में आप बता पाओगे, उतना सामने वाले इंसान को समझ आएगा, उतना आप सामने वाले इंसान का चहीता बनोगे। राइट। दूसरा है आपका कि डोंट ओवर डिटेलिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ाते हैं ना, या फिर जो हमारे फ्रेंड होते हैं, देखना कि बहुत सारे अपने इंसिडेंट बोलते हैं एंड इतना डीप, इतना डिटेल में बताता है भाई, बोरियत लगता है कि भाई कब जाएगा यार तू। ठीक है। तो अपने दिमाग के अंदर या फिर अपने माथे के अंदर जो चलता है वो ओवर डिलीवर मत करो, ओवर डिटेलिंग मत करो। ओके। शॉर्ट में बताओ, सिंपल बताओ एंड पॉइंट बताओ, इतना ज़्यादा डिटेलिंग मत करो। राइट। तीसरा है आपका डोंट यूज फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका मतलब ये है कि जब आप बात करते हो ना, जब आप स्पीच देते हो, तो ज़्यादातर आप ये करते हो कि ऐसे जो अजीब अजीब जो आवाज़ें निकालते हो ना, ये आवाज़ निकालना बंद करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाला इंसान सोचता है कि भाई आपके दिमाग के अंदर जो कंटेंट है वो भूल गए हो आप, साथ ही साथ आपको वो अंडर कॉन्फिडेंट के कैटेगरी के अंदर भी फेंक देता है। ठीक है। क्योंकि लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं भाई, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं।
तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर समझना पड़ेगा। अभी अगर आप वो अजीब अजीब आवाज अगर निकाल रहे थे बात करते करते, तो उन सारे चीजों को रिप्लेस करो पॉज के द्वारा। पॉज, पॉज ले लो। हाँ, यही पॉज जो मैंने अभी पॉज लिया ना, एक छोटा 1-2 सेकंड का, वो पॉज। ओके, इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे एंड आप अगर कंटेंट को भूल भी जाते हो तो अपने दिमाग के अंदर वो फिर से ले आ सकते हो, राइट। अभी मैं बताऊंगा कि पॉज का पावर क्या है, पॉज कैसे लेना है, कैसे आप अपने बातों को और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाओगे, वो आप लोग जानेंगे, ठीक है। 4 नंबर पे आपका बी अ एक्टिव लिसनर। बी एक्टिव लिसनर का मतलब यह है कि आप सिर्फ बरबुले की तरह, बातचाल की तरह बात करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो सामने वाला इंसान आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। ओके, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप बात करो। आपको भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया है, तो आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। एंड एक अच्छा पब्लिक स्पीकर सुनता बहुत ज्यादा है। पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बात करता है। ओके, एंड अभी अगर किसी इंसान का बात आप जब तक सुनोगे ना, पहले मान लो कि आप किसी इंसान का बात सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, बट आपकी जब बारी आएगी ना बोलने का, तो सामने वाला इंसान भी कॉन्शियसली सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि आपने उनकी बातों को सुना, तो वो आपका कर्जदार हो गया यार, तो वो भी आपकी बातों को सुनेगा। तो मेक श्योर कि आप सुनने का हैबिट बनाओ। हम लोग सुनते ही नहीं किसी का, तो सुनने का हैबिट फटाफट से बनाओ। ओके, 5 नंबर पे है आपका ओपन बॉडी पोस्चर। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जब बात करते हैं तो अपने हाथ को मोड़ लेते हैं, हाथ को हाथों के बीच में घुसा देते हैं, या फिर हाथ को पीछे रख देते हैं, गुठली बन जाते हैं, एक आम की गुठली। तो वो गुठली नहीं बनना अपने को, ठीक है। अपना बॉडी पोस्चर को ओपन रखो। मान लो कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एवं गुठली होके, आप मेरे को ना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं समझोगे। तो मेक श्योर आप जब बात करो तो आपका बॉडी पोस्चर ओपन होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज आगे सीखेंगे कि कैसे कैसे किया जाएगा, राइट। सभी के सभी चीज तो मैं बता रहा हूँ, बट कैसे किया जाएगा वो भी जानते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पावर ऑफ पॉज या फिर पॉज का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो आपकी जानते हैं। आप जब बात करते हो, जो आप अजीब अजीब आवाज निकालते हो ना, आ ऊ ई की जगह, आप यूज कर सकते हो एक लंबा पॉज या फिर एक जेंटल पॉज। यही पॉज जो मैं अपने बातों के अंदर ले रहा हूँ। ओके, जब आप पॉज लेते हो तो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनल समझता है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट समझता है, बहुत ज़्यादा आपको सुपीरियर समझता है। साथ ही साथ वो सोचता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हो। तो मेक श्योर आप बातों के अंदर आ ऊ ई की जगह पॉज लिया करो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप 1 to 1 बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ये चीज़ करे आ रहे हैं, आ ऊ ई यूज़ कर रहे हैं, बट अभी उनको रिप्लेस करो, आराम आराम से धीरे धीरे करो, लेकिन हो जाएगा। ओके, तो अभी पॉज किस तरीके से लेना है, क्योंकि अभी अगर आप बिगिनर हो ना, बिगिनर अगर हो तो कम से कम 15 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर मैक्सिमम 30 सेकंड तक आप पॉज ले सकते हो अपनी स्पीच के अंदर, अपने बातों के अंदर। बट इससे ज़्यादा अगर आप पॉज लेते हो ना, तो सामने वाला इंसान वेट कर लेगा कि आप भूल चुके हो कुछ। ओके, बट 1 मिनट का पॉज जो लेते हैं ना, मैक्सिमम जो 1 मिनट का पॉज लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं ताकि जो ऑडियंस का अटेंशन है, वो अटेंशन फिर से वो ग्रैब कर पाए। एंड साथ ही साथ वो इसीलिए इतना लंबा पॉज लेते हैं, क्योंकि वो अपना कुछ ऐसा चीज डिलीवर करने वाले हैं, ऐसा तगड़ा चीज डिलीवर करने वाले हैं, जो सामने वाला इंसान सुन के हैरान परेशान हो जाएगा, राइट। तो वो बड़े बड़े स्पीकर लेते हैं 1 मिनट का पॉज। बट आप बिगिनर हो तो आपको मैं बोलूंगा आपके लिए सुइटेबल होगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। इससे ज्यादा पॉज आप मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, एंड बात आते हैं भाई वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन की जब मैं बात बोलता हूँ ना, तो इसका सिंपल एक ही मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो कि आपके घर के बाजू में जो एक चाचा जी रहते हैं, वो चाचा जी मान लो कि सिर्फ एक ही गाना हर रोज हर टाइम सुनते हैं, तो आपको उनका ना एक लिमिटेशन समझ आ जाएगा, राइट। तो अभी अगर आप मोनोटोनस वे पे बात करोगे, एक ही टोन पे अगर आप बात करोगे, एक ही अगर मॉड्यूलेशन पे अगर बात करोगे, तो सामने वाला इंसान आपका जो लिमिटेशन है वो समझ लेता है। एंड आपका बात थोड़ा सा वो होता है ना कि रिपोर्टर जैसे बात करते हैं, हेलो गाइस, विकी शौकत इस साइड, आज हम लोग जानने वाले हैं कि मौसम क्या रहेगा। ऐसा जो है ना भाई, आपको जर्नलिस्ट या फिर आपको वो रिपोर्टर नहीं बनना, ठीक है, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है। तो मेक श्योर जब आप किसी को मान लो एक्साइटेड करना चाहते हो, किसी को आप मोटिवेट एक्साइटेड करना चाहते हो, तो आपका वॉइस बढ़ाना चाहिए। वहीं पर मान लो कि किसी को आप बहुत सीरियस, बहुत सीक्रेट बात बताना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हो, तब अपना वॉइस को थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा लो कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं। ओके, तो अपने वॉइस को ऊपर नीचे मॉड्यूलेट किया करो जब बात करो, अगर आपके बातों के अंदर थोड़ा सा चटक मटक अगर आप लेके आना चाहते हो, राइट। अभी द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, भाई सब कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ आपने सीख लिया।
बट अगर आपने इस स्किल को नहीं सीखा ना, स्टोरी टेलिंग एक अलग से एक स्किल है। ओके, अगर आपने इस स्किल को नहीं सीखा तो भाई पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे या फिर पब्लिक स्पीकर के नाम पे आप एक धब्बा हो। ठीक है, स्टोरी टेलिंग अलग से बहुत एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। ओके, एंड देखना कि जो बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े जो स्पीकर्स, बड़े बड़े जो मतलब वक्ता होते हैं, वो अपने बातों के अंदर स्टोरी ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब चांद तारे परियों की कहानी नहीं बताते, वो बताते सिचुएशन के हिसाब से, कौन से सिचुएशन के अंदर क्या क्या स्टोरी मारना चाहिए वो उस तरीके से मारते हैं। ओके, एंड जो इंसान स्टोरी बोल पाता है ना अच्छे से, वो इंसान हर एक जगह पे राज करता है, डोमिनेट करता है। देखना, मान लो कि हम लोगों ने अपनी नानी से, अपने दादा से, दादी से, हम लोगों ने बहुत स्टोरी सुना होगा बचपन में। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ कि स्टोरी जो आपने सुना है ना बचपन में, उसका जो पिक्चर है या फिर एक दो जो स्टोरी है वो आपके दिमाग के अंदर अभी भी है। इतना साल हो गया, इतना टाइम बीत गया, बट अभी भी आपके दिमाग के अंदर वो स्टोरी है। क्यों है? क्योंकि स्टोरी हम लोगों के दिमाग के अंदर पिक्चर क्रिएट करता है, जो पिक्चर हम लोग भूल नहीं पाते। तो किसी का अगर आप चहीता बनना चाहते हो तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग को सबसे ज्यादा मास्टर करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए, इसको अगर सीखना चाहते हो तो करंट पे रहना, आपको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट एक टॉपिक है। ओके, अभी सारी की सारी बातें धरी की धरी, मैंने पहले भी बोला, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत कुछ तो सीख रहे, रट लिया, एग्जाम पे जो रट के एग्जाम देते हो ना वो तो कर लिया, बट अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे यार। सीख रहे हो, इंप्लीमेंट करो, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए भाग रहे हो, ऐसा मत करना। ओके, इंप्लीमेंट किया करो। एंड मैं जानता हूँ जो इंसान इंप्लीमेंट करेगा वो लाइफ में इतना लंबा, इतना बड़ा खेलेगा ना, इतना बड़ा कुछ उखाड़ेगा, जो कोई भी इंसान देख के पागल हो जाएगा, भाई इसने इतना कुछ कैसे कर लिया। एंड उसके सीक्रेट का रीजन देखना, ज्यादातर पब्लिक स्पीकर अभी, ज्यादातर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो खुद बोलते हैं यार, उनके सिर्फ एक ही रीजन है इतना सक्सेसफुल होने का, वो है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप भी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करो अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर फोड़ना चाहते हो, राइट। तो कीप इम्प्लीमेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड मैं जानता हूँ कि आप फोड़ने वाले हो, बाकी चलते हैं भाई। क्या का आपका स्पेशल गिफ्ट है? बहुत टाइम से बोल रहे हो भाई सर, अब स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट। क्या स्पेशल गिफ्ट सर? जल्दी बताओ ना, अभी मतलब नहीं हो रहा भाई, मुझे बताओ अभी। अभी अगर आपके अंदर अगर ऐसा चल रहा है ना, सर बताओ कि भाई क्या स्पेशल गिफ्ट है सर, मैं आपको बताऊंगा तो जरूर। बता दूं क्या? नहीं बताऊंगा, चलो अगले सेशन के अंदर बताऊंगा, चलो नहीं, चलो यहाँ पर ही बताऊंगा, बट आप कमेंट सेशन के अंदर एक बार तो बताओ कि सर, हाँ बताओ सर स्पेशल गिफ्ट, ताकि मैं भी देखूं बाद में कमेंट। ओके, सो वो स्पेशल गिफ्ट कुछ ऐसा है। कैसा रहेगा? अगर आपको मौका मिलता है कि सेल्फ ऑफ कम्युनिटी या फिर इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करते करते आपको मेरे साथ एंड सेल्फ ऑफ कम्युनिटी के साथ पर्सनल लेवल पे अंदर काम करने का मौका मिले, एंड इसी सारे स्किल को सीखने के बाद मोनेटाइज करे, एंड करने के बाद कम से कम महीने का 20, 25, 30, 35 हज़ार तक कमा पाए, जेन्युइनली, ऑथेंटिकली। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा तो बताओ भाई, अभी मैं नहीं रुकने वाला, बढ़िया है तो बताओ। अगर बढ़िया रहेगा भाई तो आपके लिए सरप्राइज है। वो ये है कि जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, फिर से बता रहा हूँ, जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड हो, जिस भी इंसान ने आपको मौका दिया इस इंटर्नशिप के अंदर, उनको जाके सीधा सीधा बात बोलो कि सर किस तरीके से मैं सेल्फ ऑफ कम्युनिटी एंड विकी सरकार सर के साथ काम कर सकता हूँ, फिर सकती हूँ, एंड कैसे मैं आपके साथ काम करके, सेल्फ ऑफ कम्युनिटी के साथ काम करके कैसे मैं महीने का 20, 25 हज़ार तक कमा सकता हूँ या फिर सकती हूँ। अगर आप सीरियस हो, उनसे जाके फटाफट से कनेक्ट कर लेना। आगे चलते कि आप किस तरीके से अपना जो रिवॉर्ड्स है, जो आपका सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपका कैसा फीचर हो सकता है, कैसा आपको पेड प्रोजेक्ट मिलेगा, वो कैसे आप रिडीम कर सकते हो, वो जानते हैं, क्योंकि ये आपका फाइनल टास्क होगा, एंड इस टास्क को अगर आप कंप्लीट करते हो तभी आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला और सबसे लास्ट टास्क आपका यही है कि मेक योर वीडियो एंड टैग अस ऑन इंस्टाग्राम। मतलब आपको एक वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने के बाद आपको इंस्टाग्राम में डालना है, एंड साथ ही साथ मेरे को टैग कर देना है, शिल्पा कमेडी को टैग करना है। एंड वीडियो किस टॉपिक पे बनाए? कच्चा बादाम गाने पे डांस कर दे क्या? ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, उस टॉपिक के अंदर आपको वीडियो बनाना है। वो टॉपिक ये है कि आपको डे 1 डे 2 के अंदर क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ आपको लर्निंग करने को मिला, क्या आपका माइंडसेट के अंदर चेंज हुआ, एंड आप आने वाले जो इंटर्न्स हैं उन इंटर्न्स को क्या आप एडवाइस दोगे, उसी के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बनाना है। क्या मैंने आपको बोला क्या क्या वीडियो में होना चाहिए, क्या क्या आपको 2 दिन के इंटर्नशिप के अंदर सीखने को मिला,
क्या क्या आपके माइंडसेट के अंदर चेंजेस आया, एंड आप आने वाले इंटर्न्स को क्या एडवाइस दोगे। इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको एक वीडियो बनाना है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर छोटा सा एक वीडियो बनाना है। हम वीडियो बनाने के बाद आपको इंस्टाग्राम में डालना है, जहाँ पर मुझे एंड सेल्फ अप कम्युनिटी को टैग कर देना है। ओके, एंड वीडियो अभी कैसे बनाना है बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि वीडियो कैसे बनाएंगे हम लोग। वीडियो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि आपका जो फ्रंट कैमरा है ना, उसको ओपन करो। आपका फ्रंट कैमरा ओपन करने के बाद पोर्ट्रेट मोड पे सीधा फोन को रखो, एंड आप उस टॉपिक के अंदर वीडियो बनाओ। ठीक है, एंड वीडियो बनाने के बाद इंस्टाग्राम हैंडल पे जब आप टैग करोगे, मेक श्योर अगर आपके पास इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, हाँ मैं और चीज़ बता दूं, अगर आपके पास इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है फिर भी आप कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हो वो मैं आपको बता दूं। आप वीडियो बनाओगे, वीडियो बनाने के बाद उन इंसान को कनेक्ट करोगे या फिर उन इंसान को दे दोगे जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, राइट। फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, एंड जो इंसान वीडियो बनाएगा उन इंसान को सर्टिफिकेट, या फिर जो इंसान अच्छा बोलेगा उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा, राइट। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो बनाओगे, टास्क कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट लोगे। बाकी अभी भी अगर आपके अंदर, अगर मेरे से आपने ट्रेनिंग लिया है, मेरे से आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, अभी भी अगर आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंट की कमी है ना भाई, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा सर, मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी सर, ऐसा अगर अभी भी है ना, अभी भी अगर चल रहा है, तो मैं बोलूँगा अपना हाथ जो है ना, अपने हाथ के अंदर जो पाम है, जो आपका हथेली है, उसको सामने लाओ। ला लिया, लाने के बाद अभी अपना हाथ को थोड़ा सा बेंड करो, थोड़ा सा बेंड करो, मतलब जो हथेली है उसको थोड़ा सा बेंड करो। करने के बाद उस पर थोड़ा सा पानी ले लो, लेने के बाद चुल्लू भर पानी में मर जाओ। तो भाई अभी भी अगर मेरे से इतने सारे कुछ सीखने के बाद, माइंडसेट चेंज करने के बाद अभी भी अगर आपके अंदर ये है ना, ये सर क्या नहीं कर सकते, तो भाई अभी कुछ आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। ठीक है, मेक श्योर आप वीडियो बनाओगे, एंड मिलते हैं हमारे अलग अलग सेशंस के अंदर, अलग अलग ट्रेनिंग्स के अंदर, एंड हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। बाकी अगर आप हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप उस इंसान के साथ कनेक्ट करो, उनको बताओ कि कैसे आप हमारे साथ काम करके महीने का 20, 25, 30, 35 हज़ार तक कमा सकते हो, राइट। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे फैमिली के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे पर्सनल मेंटरशिप के अंदर। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।